ये पिछले जन्म में जान बूझ कोई कार करी खोटी थी, याद करे ने बात गर्भ में तने के ओटी थी। भाई पिछले जन्म में एक पैसा भी कदे दान करना, निराकार साकार रूप तने याद भगवान कराना। फिर गौ गीता गायत्री का कदे हृदय ध्यान धराना, और बोए से जिसे पढ़े काटने युद्ध में ज्ञान कराना। भाई बोए से जिसे पढ़े काटने युद्ध में ज्ञान कराना। तन लेक जन्म मरण दंड भोग्या के या ये तेरी पोटी थी, याद करे न बात गर्भ में तन के ओटी थी। नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी खास शख्स से रूबरू कराऊंगा, और आज के हमारे खास मेहमान हरियाणवी संस्कृति को सजोए हुए, उसको संरक्षित करते हुए, उसका प्रचार प्रसार करते हुए, हरियाणवी संस्कृति के लिए दिन रात मेहनत करने वाले सुप्रसिद्ध हरियाणवी रागनी गायक भाई वेद प्रकाश अलीपुरिया जी हैं, और जिनकी आपने सुरीली धुन आपने सुनी और किस प्रकार से एक संदेश दिया जीवन में कि क्या क्या आप जब जन्म नहीं हुआ था व्यक्ति का, क्या क्या वो भगवान से प्रार्थना करता है, परमपिता परमात्मा से, कि मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा और अच्छे कर्म करूँगा। लेकिन जब वो गर्भ से बाहर निकलता है, इस दुनिया में आता है, फिर वो अपने किए हुए वायदों से पलट जाता है। ज़्यादा चर्चा हम माननीय वेद प्रकाश अलीपुरिया जी से ही करेंगे। सबसे पहले अलीपुरिया जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, और आपके सभी श्रोताओं का और दर्शकों का भी मेरी तरफ से सभी को हाथ जोड़कर वंदन है। वेद प्रकाश जी, जैसे आपका नाम है वेदों का प्रकाश, ग्रंथों का प्रकाश, उन्हीं ग्रंथों में से कुछ चीज़ें आप मोती की तरह चुनकर उनको फिर कलमबद्ध करते हैं, उनको आप कविताई में करते हैं, और फिर उस कविताई को सुरीले रंगों में पिरोकर आम जनमानस तक उन वेदों के ज्ञान को आप प्रचारित करते हैं, और हमें लगता है कि आप वास्तव में अपने नाम को चरितार्थ कर रहे हैं। देखिए, ये तो ऐसा है सर कि मैं कवि तो नहीं कह सकता अपने आप को, गायक हूँ, एक छोटा सा गायक। और ये जो बातें हैं, ये पंडित लक्ष्मी चंद जी, मांगे राम जी, मेहर सिंह जी, दयाचंद जी और जितने भी हरियाणा के जाने माने कवि, मेरा प्रयास एक रहता है कि कोई भी अपशब्द ना कहूँ कभी भी ज़िंदगी में। अच्छी बात जो भी है वेदों से है, शास्त्रों से, उपनिषद से है, जो जिनसे समाज का भला हो, ऐसी बातें मैं गाता हूँ। यही मेरी पहचान है। वेद प्रकाश जी, आपका लंबा अनुभव रहा है इस हरियाणवी संस्कृति को बचाए रखने में। आपने अपना जीवन का सर्वोच्च देना स्वीकार किया। आपकी यात्रा दर्शक जानना चाहते हैं। वेद प्रकाश अलीपुरिया किस प्रकार से मशहूर रागनी गायक कैसे बने, वो यात्रा की शुरुआत कब लगी? कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखना। तो कब आपको लगा कि मुझे इस विधा में जाना है, हरियाणवी संस्कृति को बचाए रखना है? जी वेद प्रकाश। देखिए सर, मेरी जो यात्रा है, ये मेरा जन्म 1957 में हुआ जी, और 1967 में गाने लग गया था। क्या बात है। आज लगभग 56 साल, 10 वर्ष की आयु में आपने गाना शुरू कर दिया। जी, 56 साल का मेरा अनुभव हो गया गाते हुए। क्या बात है। और इन 56 सालों में मैंने बहुत उतराव चढ़ाव देखे हैं। क्या बात है। बहुत से मैंने सांगी मांगे राम जी को भी सुना है, मांगे जयनारायण जी को भी सुना है, धनपत जी की भी, रामकृष्ण व्यास जी को भी, चंद्रवादी को भी जी, मतलब सभी, मतलब जो पुराने थे पंडित आदरणीय लक्ष्मीचंद जी को छोड़कर जी, बाकी लगभग सांगी मेरा सौभाग्य है ये कि उनको देख पाया मैं और उनसे कुछ सीख पाए। उन्हीं का है सब कुछ, क्योंकि जो उनका मान सम्मान था उस समय में, मैं समझता था ऐसा ही मेरा भी होगा जब मैं गाऊंगा जी। लेकिन आज थोड़ा परिवर्तन हो गया, कुछ और तरह की गायकी आ गई। जो आज के युवा हैं उस हमारी संस्कृति को छोड़ दिया। अब कोई भी
जो युवा कलाकार है, चाहे वो किसी भी विधा में है, जो हरियाणवी संस्कृति वो कोई नहीं गा रहा अब। वो तो आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के अलग ही स्टाइल हो गए गाने के, अलग अलग तरीके से मतलब गायकी होगी। पहले तो सारा जो कलाकार थे ना वो मेहनत करते थे, अब मेहनत की जरूरत नहीं है। अब तो म्यूजिक कभी बज रहा है, लिरिक्स कभी है, अलग अलग मतलब करके आ जाते हैं, उनका गाना हिट भी हो जाते हैं जी। तो आज की तो ये, उस समय लक्ष्मी चंद मांगेराम, मेहर सिंह जी, दयाचंद जी, इनको तो गाना होता था तो जोर लगाना पड़ता था जी। और आज भी ऐसा ही है जी। ये तो मैं मतलब शाम को 9 बजे खड़ा है, सुबह 4 बजे तक अकेले ने गाना है। तो ये आज के कोई ऐसे, ये तो अब तो पता नहीं हरियाणा केसरी, भारत केसरी, पंजाब केसरी, पता नहीं क्या क्या हो गए जी। पर 2-2 रागनी हो गए हैं जी, ज़्यादा नहीं है जी। हम तो ऐसे समय से हैं जब से जैसे हमने देखा धनपत सिंह जी के, मैंने 20 सॉन्ग इकट्ठे देखे। क्या बात। तो उस समय वो एक बार खड़े हो गए तख्त पे तो सारी रात अकेले ही, मतलब क्या बात है। तो उनको देखा मैंने। तो आज की उसमें परिवर्तन आया है, आज के कलाकार जो है वो अलग तरीके के हैं, उस समय के अलग तरीके, उनकी तो बातें जो 100 साल पहले कह के चले गए आज भी चरितार्थ सत्य साबित हो रही है। एक बात में कहा पंडित दीन लक्ष्मी चंद जी ने जी कि अधर्म कारण बल घट जाएगा, पाप की जीत रहेगी। आजकल माशे निवेदन करना चाहेंगे, जो आप शब्द कह रहे हैं उनको सुरीला करते हुए, उनको सुर में बांधते हुए गाते चले जी। भाई अधर्म कारण बल घट जाएगा, पाप की जीत रहेगी, खान पान पहरान बदल जा, न कुल की रीत रहेगी, फिर 2-2 दिन की यारी होंगी, न सच्ची प्रीत रहेगी, और बाण भाई के चलेंगे मुकदमे, या बिगड़ी नीत रहे, फिर वीर नौकरी करया करेंगी, पर होगा नहीं गुजारा, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखण लगे सा। ये बातें आदरणीय लक्ष्मी चंद जी ने, पूजनीय, नमनीय, वंदनीय जी जी जी, उन्होंने आज से शायद 100 साल पहले बनाई थी जी। लेकिन आज ये चरितार्थ है जी, जो वो उस समय कह गए, उसका नाम कविता है। हम तो, मैं पहले कह रहा था कि मैं कवि नहीं हूँ, गायक हूँ, लेकिन वो सीखा हमने जो समाज को कुछ दे जी, समाज की मतलब ज्ञान को बढ़ाए, समाज के बारे में। ये जो आज आपको मैं बार बार क्या कहूँ, बहुत कुछ उल्टा घटित हो रहा है जी, उसको बताए समाज को कि हम ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं जी जी। ये है बात जी। वेद प्रकाश जी, जैसे आपने बताया कि आपने 10 वर्ष की आयु में गाना शुरू कर दिया था, हम आपको उन पुरानी यादों में ले जाना चाहते हैं और दर्शकों को उन यादों के साथ जोड़ना चाहते हैं। वो जो 10 वर्ष की आयु में पहला गाना आपने क्या गाया था, अगर आपको याद आता हो, उसकी 2 लाइनें गुनगुनाते चलें दर्शकों को। ऐसा है सर जी, ये तो मैं जब 4थी क्लास में पढ़ता था जी, और मेरे गुरुजी थे, अभी तो स्वर्गवास हो गया उनका, हरिस्वरूप जी मास्टर जी थे वो जी, नगूरा गांव से थे जी। तो उस पहले बाल सभा होती थी शनिवार को स्कूलों में, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कह देते भाई सुनाओ कुछ, जो बच्चे कुछ भी सुनाना चाहता, कोई कविता सुनाता, कोई चुटकुला, कोई कहानी, कोई गाना जी। तो ऐसे मेरा भी नंबर आया, भाई तू भी सुना भाई। तो मैंने पहली बार तो वहाँ कोई कविता सुनाई जी। तो मेरे जो गुरुजी बने बाद में, वो बोले भाई तू तो गा सकता है, ऐसी बात नहीं, अच्छी आवाज़ है तेरी जी, 1-2 गीत तू सीख याद कर। तो फिर मेरे एक ताऊ जी होते थे गांव में जी, जगत राम था उनका नाम जी, वो गाते भी थे और बनाते भी थे। अच्छा। तो उन्होंने एक भजन बनाया था, उस समय आज़ादी नई नई आई थी जी, इन्हीं बातों पर ज़्यादा फोकस था जी जी जी। तो उन्होंने एक भजन बनाया था कि मारा कर दिया देश आज़ाद महात्मा गांधी नेहरू ने, मारा कर दिया देश आज़ाद महात्मा गांधी नेहरू ने, पहला था खुश्क मारा हरियाणा, जित पिंजू पील जांड का खाना, जिस बर्तन में रंधे थे टींड टमाटर रांधी नेहरू ने, मारा कर दिया देश आज़ाद महात्मा गांधी नेहरू ने, कि कैरो
पांडुरीज के मर गे कहे अंग्रेज देख कर डर गे ऋषि ने करी भाखड़ा त्यार चले खखांदी नेहरू ने मारा कर दिया देश आजाद महात्मा गांधी नेहरू ने जगत राम ये बात तो ने की था भारत देश चिड़ी सोने की ही फिरंगी कर था हिंदत बाहर राख दी जांदी नेहरू ने मारा कर दिया देश आजाद महात्मा गांधी नेहरू ने। क्या बात। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जैसा जिस काल का जो समय होता है, उस काल के जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वो उस स्थिति को, जो उनको परिदृश्य उनको नज़र आता है, उस परिदृश्य पर अपनी लेखनी से कलम चलाते हैं। और उस समय के लोगों ने, लेखकों ने अगर ये देखा है कि देश को आज़ाद कराया गांधी और नेहरू ने, तो निश्चित तौर पर उनकी लेखनी में सत्यता होगी, तभी ये बातें चलती आई होंगी। वेद प्रकाश अलीपुरिया जी, आपकी लंबा अनुभव है और कहने में, सुनने में भी आता है, भाई कुश्ती और गाना दोनों उत्तम कला बताई, कहते हैं दोनों जी, और दोनों का विधा में कहते हैं कि पूरे शरीर का पूरा हांगा लगता है देसी भाषा में। और जैसे आपने बताया कि आपने वो कुश्ती भी की है, तो बताते चले वेद प्रकाश जी, जो आपकी यात्रा है वो कितने गांव तक, कहाँ तक आपने अपनी संस्कृति को पहुंचाया जी? देखिए सर, गांव तो याद नहीं होंगे अब जी, गांव तो इतने हो गए कि उनकी गिनती नहीं कर सकता मैं। मेरे प्रोग्राम हिमाचल में भी हुए जी, मेरे पंजाब में भी हुए, राजस्थान में भी हुए, उत्तर प्रदेश आजकल उत्तराखंड जी, ये तो उसमें भी हुए, हरियाणा में तो है ही। जी, तो मेरा तो यहीं तक का एरिया रहा है। जी, जी, और आंध्र बॉम्बे में जैसे एक बार बॉम्बे में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी, और मिलिट्री के जो दिल्ली में प्रोग्राम हुए, खूब दिल्ली में खूब प्रोग्राम हुए। जी, लेकिन मिलिट्री में भी 2-4 जगह मिलिट्री में भी जो फौजियों के कैंप लगते हैं, उनके जो राइजिंग डे होते हैं जी, उन पे बुलाया गया और बहुत अच्छा मान सम्मान वहाँ मिला हमें जी। वेद प्रकाश जी, हमने वो समय भी देखा है जब रागनी कंपटीशन होता था और पूरी रात और अगले दिन सुबह तक उसका समापन होता था। और वो दौर देखा है, क्योंकि हर व्यक्ति सफलता देखना चाहता है, असफलता नहीं। और जब सफलता देखना चाहता है, फिर वो नियम कायदे और मर्यादाएं तोड़ देता है, वो अश्लीलता की तरफ भी बढ़ता है अपनी सफलता हासिल करने के लिए। लेकिन वेद प्रकाश अलीपुरिया जी का आज जब भी नाम कहीं लिया जाता है, उनको ये कहते हैं, देसी भाषा में सुच्ची रागनी के कलाकार कहा जाता है आपको। तो क्या वेद प्रकाश अलीपुरिया के दिमाग में नहीं आया कि मैं अपने नियम, समझौतों, सिद्धांतों से समझौता करूं और जल्दी से सफलता हासिल करूं? आपको बांधे रखा। देखिए सर, मेरे जो गुरुजी थे, उन्होंने, जब मैंने उनको जो पगड़ी दी थी, उन्होंने एक बात की थी, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, मेरी स्टेज पर अश्लील शब्द मत बोलना। और मैंने उस बात को आज तक तो निभाया, कल का मैं भी नहीं कह सकता, परमात्मा क्या कर दे। लेकिन एक बात भी कहता हूँ, जो लोग गंदा बोल के आए लोग, जिन्होंने स्टेज पर गलत साहित्य परोसा, गंदा साहित्य परोसा, वो रहे भी नहीं, चले गए। क्या बात है, ये आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा और देख रहा हूँ जी। ये मान लो उनका स्वर्गवास नहीं हुआ तो किसी की आवाज चली गई, किसी को परमात्मा ने ऐसा कर दिया को गा ही नहीं सकता जी। मतलब जिन्होंने साहित्य के साथ खिलवाड़ किया ना, परमात्मा ने उनको नतीजा दे दिया। क्या बात। तो हम ये समझते हैं कि हम चाहे पैसे तो सर क्या पैसा तो मेरे को परमात्मा ने नौकरी दी हुई थी जी, बहुत अच्छा था। किस डिपार्टमेंट में? मैं हरियाणा डेयरी में वीटा में नौकरी करता था। क्या बात है। और पैसा कभी जाता नहीं साथ में। अभी जो पैसा जिन लोगों के पास है, क्या वो मृत्यु से बच जाते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर जी, पैसा तो यहाँ आने के बाद में, मैंने ये जो पहली बार एक भजन की टेक सुनाई आपको जी, इसमें यही बात है, सारी यही दर्शाया गया कि कुछ नहीं लेके जाना सिवाय धर्म के, पुण्य के। आप इंसान की तो जिंदगी इसलिए बनी कि आप जब समाज में आए हो, किसी भी समाज सेवा, आपका काम है 36 बिरादरी के लोगों को मतलब सिखाना कुछ अच्छा। क्या बात है। तो हमने तो वो सिखाया कि पैसा तो जाता ही नहीं साथ में। विश्वास हो रहा है मुझे इस बात का। क्या बात। अभी मेरे को रिटायर हुए 8 साल हो गए,
मेरे डिपार्टमेंट में पेंशन नहीं थी, लेकिन मैं यूँ कहता हूँ जितनी नौकरी में तनख्वाह मिलती थी उससे ज़्यादा मुझे अब भी मिलता है जी, सिर्फ अपने हुनर की वजह से। इस गायकी में। जी तो ये परमात्मा ने तो किया, और किसने। जी। वेद प्रकाश जी, आपने पंडित लक्ष्मीचंद जी को छोड़कर बाकी सभी सांगी जो उस विधा के बेहतरीन से बेहतरीन कलाकार थे, उन सब लोगों के सानिध्य में बैठ के आपने सीखा है, गाया है। उन लोगों से, संत जनों से जो आपने जो एक गुरु मंत्र लिया, उस गुरु मंत्र को जो लाखों युवा चैनल के माध्यम से आपकी इस विधा को देखेंगे, उनको क्या गुरु मंत्र देना चाहते हैं? किस प्रकार से उनका जीवन सफल हो सकता है? कैसे वो अपने जीवन में तरक्की के मार्ग को पा सकते हैं इस संगीत की विधा में? देखिए, मैं ये कहता हूँ जी, सबसे पहले तो जो आज के युवा है ना, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो दूसरी गायकी आ गई ना एक अलग से जी। उसमें तो ऐसी ज़रूरत ही नहीं रही कि आप कुछ याद करो या कुछ गाओ याद रहे। लेकिन मैं यूँ कहता हूँ जो जो हरियाणवी संस्कृति को, जो बैरे तबील, चमोला, झूलना, ये जो हरियाणा की पहचान है जी। सामण के गीत, फागण के गीत, कातक के गीत, अगर उनको बचाना चाहते हो जी, तो सबसे पहले तो आपको वो सभी कंठस्थ याद होने चाहिए। क्या बात। आज के कलाकार मैं देखता हूँ सभी सामने डायरी रखते हैं, और कई तो साथी पुराने भी हैं कि उनके बंदे बैठ जाते हैं, वो रजिस्टर में देख देख के बताते हैं, तब वो गाते हैं। जी जी। मैं अगर आज भगवान की दया से, माँ सरस्वती की कृपा से 1700-1800 भजन याद होंगे, कंठस्थ होंगे, वो मैं कभी देख के नहीं गाता। देखो, जो मान लिया आज कोई स्वागत गीत गाना है, वो तो हो सकता है तुरंत बना के मैं कोई बात गाऊं, वो तो देख सकता हूँ मैं, हो सकता है जी, क्योंकि तुरंत याद नहीं हो जी। पर मैं जो इतिहास गाता हूँ, मेरे मतलब 12-13 इतिहास याद हैं, कुछ 500-400 फुटकर भी बात है, मैं कभी याद ऐसे नहीं। मैं कहता हूँ कि आज के युवाओं को भी, आप जो भी, अगर आप गा रहे हो और नीचे आपका ध्यान है तो आप कमांड नहीं कर सकते गाने पे। ठीक बात है। आपका दिमाग दो जगह है, उस गायकी में लगानी है वो आपने डाइवर्ट कर दिया, तो वो आपको जो है ना, जो आपका टारगेट है वहाँ नहीं जाने देगा। जी। वेद प्रकाश जी, आपने सामण के गीतों की बात की, और अगर उस गीतों की 2 लाइनें अगर गुनगुनाए ना, और वो भी वेद प्रकाश अलीपुरिया जी, तो मतलब आपके साथ जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सार्थक नहीं होती। ये देखिए, सामण के गीत तो बहुत हैं जी, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ। सामण में एक इतिहास की बात है, पद्मावत के इतिहास से जी। तो पद्मावती अपनी सखी सहेलियों के साथ बाग में झूलने के लिए जाती, क्या बात। तो वहाँ जाने के बाद अपनी झूल डाल लेती हैं और छोटी छोटी फुहार आनी शुरू हो जाती हैं, तो सखियाँ झूल भी रही हैं, कुछ बरसात से बचने का प्रयास भी कर रही हैं। तो उस ऐसे में वो जो उनकी सखियाँ रो गाती हैं, एक गीत है पंडित लक्ष्मीचंद जी का, ये भी, हेरी लाख टके का हे माँ मेरी बाजनारी, लाख टके का हे माँ मेरी बाजनारी, हेरी कोए दरियारी पुराना हो, एकली में बिजण लगी हे माँ मेरी बाग मेरी, हेरी कोई दरियारी पुराना हो, एकली में बिजण लगी हे माँ मेरी बाग मेरी, काली घटा छाई हे माँ मेरी उमंगनी री, काली घटा छाई हे माँ मेरी उमंगनी री, हेरी इंद्र परसे मुसलधार, सारी हम भिजण लागी हे माँ मेरी बाग मेरी। क्या बात है, क्या बात है। दर्शकों, कुछ आदमी के सपने होते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, सपने कब पूरे हों उसका कोई समय निश्चित नहीं होता। बचपन में देखा वो सपना बुढ़ापे में पूरा होता है, और जवानी में देखा वो सपना जवानी में भी पूरा हो जाता है। ऐसे
अनोखे कलाकार भाई वेद प्रकाश अलीपुरिया जी, आपके साथ हमने जो चर्चा की, खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस करता है जब ऐसी महान शख्सियत, ऐसी अनोखे सुच्चे कलाकार जो हरियाणवी संस्कृति को बचाते हैं। आपको ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप ऐसे कलाकार हैं जो अपनी विधा को अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहते। दर्शक जानना चाहते हैं, जो अनेकों कलाकार आपके मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं बुलंदियों पर गए होंगे, उन जो कलाकार जो आपसे सीखे हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते चले। कौन कौन से कलाकार, कैसे उनको शिक्षा दीक्षा दी और आज वो कहाँ किन बुलंदियों पे? देखिए सर, वैसे तो मेरी जो पहचान बनी ज़्यादा वो आकाशवाणी रोहतक, क्या बात और दूरदर्शन हिसार, इन पे जितने मेरे प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुए शायद ही जी, किसी और कलाकार के क्या हों। बात और उस दौर में, आज तो पता नहीं कैसे पास हो जाते हैं, लेकिन उस समय तो बड़ी, जब मेरा जब इंटरव्यू है रेडियो स्टेशन पर, जी, उस समय पूजनीय नमनीय वंदनीय लक्ष्मी चंद जी के पुत्र जी, तुलेराम जी, जी, वो थे मेरे इंटरव्यू पे। जी, और एक सांगी थे लक्ष्मी चंद मेवासे थे, वो थे। जी, 2 डायरेक्टर थे, एक सांगी का मुझे नाम नहीं आता, 3 सांगी, रामकिशन व्यास जी। जी, 3 सांगी थे। जी, और बड़ा टफ इंटरव्यू था मेरा। तो आज का दौर अगर देखूं तो पता नहीं कैसे, मतलब कलाकार जब रेडियो पर गाते मैं देखता हूँ यार ये भी पास कर दिए, पता नहीं कैसे। जी, क्योंकि उनका ना सुर है ना ताल है, हाँ, और फिर भी मतलब चलो जो भी है वो तो उनका अपना काम है, पर मैं ये कहता हूँ कि मेरी पहचान रेडियो से हुई थी। जी, जी, और रेडियो पर मैंने खूब अपना एक नाम, मैंने रेडियो पर हिसार से भी गाया, कुरुक्षेत्र से भी गाया, जलंधर से भी गाया, अमृतसर से भी गाया, जी, और रोहतक तो था ही, दिल्ली से भी गाया। जी, जी, तो ये सारा का सारा मेरे को BI का ग्रेड मिला हुआ है रेडियो स्टेशन पर। जी, जो कि अगर मान लो 1000 कलाकार हैं तो उनमें 200 ही कलाकार होंगे जिनको BI का ग्रेड मिला हुआ है। जी, जी, तो ऐसा है। जी, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इंसान को जो जिस विधा में भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, उसको ऐसा दे कि समाज का भला हो। क्या बात है, बहुत उम्दा। हाँ, ये ना हो कि आप अपने स्वार्थ में, जब ये आपने कहा कि पैसे के लिए, पैसा तो आता जाता है, पैसा कभी रुकता नहीं। जी, पैसा तो आज मेरे पास है, कल किसी और के पास हो जाएगा, परसों किसी है, उसकी गति है। और पैसा ही सब कुछ नहीं, पैसा है तो सब, पर भगवान नहीं है। क्या बात है, बहुत उम्दा। हाँ, तो ये बात है कि मैं ये आज के युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आप गाएं, पर जब आपका एक नाम, एक फेम हो जाता है तो आप समाज के लिए करें कुछ। क्या बात है, बहुत उम्दा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छा करें, अच्छा कुहाएं, और ये कहें कि रात को तो बहुत लोग आपको कहेंगे स्टेज पर, है भाई क्या बात है, अगर आप गंदा गा रहे हो ना जी, तो आपको 100 के 500 के नोट देने वाले बहुत आएंगे। जी, पर सुबह गलियों में जब चर्चा होगी, अपने नौरे बैठक में चर्चा होगी, तो इनके सारा रात तो जो है ना बहुत गंदा बोला वो, तो वो क्रेडिट नहीं। मैं ये समझता हूँ अगर मैं गाता हूँ, कल अगर अब जैसे यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, उस पर अगर मैं सही गाता हूँ तो बहुत अच्छा है। अगर मैं गंदा गाता हूँ, कल मेरी माँ बहन बेटी को ये देखे, तेरा भाई देख ये कितना गंदा बोला है, तो मैं वो नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे शिष्य हैं अच्छे हैं, मेरे जो 5-7 शिष्य हैं वो भी गलत नहीं गाते, अच्छा गाते। जैसे मेरा एक शिष्य है भागीरथ जी, मेरे ही गांव का है, जी, मेरे से अच्छा लड़का है जी, अच्छा गाता है। जी, दूसरा मेरा शिष्य राजेंद्र है, जी, वो गाता तो नहीं पर वो मेरे साथ शुरू से जुड़ा हुआ है, जी, और मटका वादक कह लो उसको, काकर मारता है वो। जी, जी, वो उसका अपनी विधा में, उसका भी हरियाणा में एक पहचान है उसकी एक। तो ऐसे मेरे, और एक राजेश हथुआ से, वो भी उसका भी उस कैथल एरिया में पहचान है उसकी। तो और कई हैं, मतलब जो दूर के हैं, चंडीगढ़ से हैं। जी, जी, तो मतलब ठीक है, सारे गलत कोई नहीं है। मैंने ये सभी को कहा भाई मेरे शिष्य बनने से पहले ये बात ध्यान रखें कि आप स्टेज पर गलत ना बोलें। जी, जी। वेद प्रकाश जी, वर्तमान स्थिति में आपने बताया कुछ लोग नेम और फेम के लिए पथ से भटक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो वास्तव में संस्कृति को बचाने के लिए नियमों में बंद कर, ऐसे कौन से कलाकार आपको नज़र आते हैं गिने चुने जो अब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं हरियाणवी संस्कृति और रागनी की विधा में? देखिए सर,
मैंने पहले भी बताया आपको कि दो विंग है अब हरियाणा की। एक तो हरियाणा की विंग है जो ये डीजे पर गाते हैं, जी वो अलग है। जी जो हरियाणवी संस्कृति, मैं तो इसको हरियाणवी संस्कृति वो नहीं है, जी उसमें आज के दौर में अगर देखा जाए तो एक तो हमारे साथी नरेंद्र डांगी ठीक है बहुत अच्छे हैं जी और कभी असभ्य नहीं होते वो। जी सुरेंद्र गिगनाऊ जी और सुरेंद्र गिगनाऊ है, नरेंद्र डांगी है। जी विकास पासोरिया जी। अरे उनका तो वो विकास पासोरिया गायक नहीं है। अच्छा विकास पासोरिया तो एक अपने आप में वेद पुराण ग्रंथ सब कुछ है। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था कि वो विकास बच्चा जी तो कितना अच्छा कर रहा है, आपको क्या उसका भविष्य क्या नजर आता है? अरे वो तो उनका भविष्य तो उज्जवल उज्जवल से भी आगे। क्या बात क्योंकि देखिए हम गाते हैं, जी गाने की जहाँ तक बात करूँ तो शायद गाने में तो मैं उससे सुपीरियर हूँ, जी लेकिन जो ज्ञान विकास के पास है, क्या बात है, जो विकास समाज को दे रहा है, क्या बात है, उसका कोई मुकाबला मुकाबला नहीं, नहीं। विकास तो हीरा अपने आप में ही विकास है, क्या बात नाम भी है उसके अनुरूप ही। क्या बात उसने मतलब हमारी जो संस्कृति है, जी लक्ष्मीचंद की गायकी को लक्ष्मी क्या कहना चाहते थे, उन्होंने उसको हर शब्द को खोल खोल के दुनिया को बता दिया विकास जी ने कि भाई देखो वो पंडित जी ये कहना चाहते थे। जी जी तो उन्होंने तो जी कि पृथ्वी कैसे बनी, लेकिन पंडित जी ने तो विकास जी ने एक भजन में बताया हुआ है जी कि उन्होंने तो पहले लिख दिया, इतने दिन पहले बीज दबाया, 3,03,000 करोड़ वर्ष तक जब दबा रहा फिर जाके पैदा हुआ। तो वो तो जो वो बता रहे हैं ना, वो हमारे बस की नहीं है। वो तो बहुत ज्यादा उन्होंने तो वेद शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया है जी। अरे वो तो मतलब जो युवा है, युवा होते हुए ज्ञान का भंडार है और बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं इस विधा में। बिल्कुल। देखो विकास, मैं यूँ कहूँ कि भाई वो मेरे से तो बहुत जूनियर है। विकास तो एक समय ऐसा था कि विकास जब स्टेज पर आता था तो हमें पूछ कर भी आते। क्या बात है, मर्यादा में रहे हमेशा। और आज शायद हमें जरूरत पड़े विकास की पूछने की। क्या बात, क्योंकि उन्होंने जो पैदा किया, उन्होंने जो गेन किया, वो बिरला ही कलाकार करता है। क्या बात, विकास तो मैं यूँ कहूँ कि हरियाणा की नहीं पूरे हिंदुस्तान की धरोहर है। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा है, बहुत अच्छी आज के दिन समाज को। देखिए कलाकार, पैसा तो हमारे कई साथी हैं जो पैसे में उनसे आगे हैं कमाने में जी, लेकिन वो ज्ञान का भंडार है। उसका बोले भाई देखो सहतो राम स्वरूप भी बढ़िया, पर बोला रामफल का कोई मुकाबला नहीं। वो बात है। ठीक है, ठीक हाँ, है। वेद प्रकाश जी, दर्शक आपके इस इंटरव्यू को देख के अनेकों युवा प्रेरित हो रहे होंगे, जो वृद्ध अवस्था के लोग होंगे वो देख के खुश हो रहे होंगे कि वेद प्रकाश अलीपुरिया जी ने हरियाणवी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया। जाते जाते दर्शकों को सुरीली धुन के साथ छोड़े चलते हैं, जो समाज को एक नई दिशा और दशा देश के, और एक कैसे हरियाणा हम देखें, कैसे हमारा देश बने, उस पर 2 लाइनें। देखिए सर, जो लक्ष्मीचंद जी की कविताएं है ना, वो सारी ही ये तो खांड की रोटी है, जिधर से तोड़ोगे मिट्टी उधर से ही है। क्या बात है। एक भजन बनाया पंडित जी ने समाज के लिए कि भाई इंसान को, मान लो मेरी और आपकी लड़ाई हो जाती है जी, तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सर को जो है ना लठ मार दूँ इसकी मृत्यु हो जाए। हाँ, मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं इसका भला करूं ताकि कभी इसको एहसास हो यार मैंने तो गलत कर दिया। क्या बात है, बहुत उम्दा। हाँ, तो मैं उन्होंने एक भजन बनाया कि ये मारे तना मरता दुश्मन, शान करे त मरा करे, और जो योरा का भला करे भाई उसका ईश्वर करया करे। ये गुरु की आज्ञा त शिष्य करे सेवा, त धर्म का पाड़ा होया करे, नफे में दे दे टोटे में ले ले, त राम रुखाड़ा होया करे।
फिर मुंह पे बड़ाई और पीठ पे चुगली, वो पेट का काढ़ा होया करे, जो छंद सीख के छाप काट ले, वो सबका साड़ा होया करे। भाई दो दिन आगे दो दिन पाछे, यू पेट का जेरा भरा करे, जो योरा का भला करते, उसका ईश्वर करया करे। जी, बहुत बहुत आभार। मैंने यही बात कही कि पेट ही भरने के लिए है बस, और 2 गज जमीन चाहिए अपने के बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या बात। पैसा दिल्ली जो आपने बात की, कमाई कुछ नहीं। जी, तो पेट तो भरेगा परमात्मा, 2 रोटी दे ही देगा। जिसने चौंच लगाई है, दाना भी मिलेगा। जी, बहुत आभार माननीय वेद प्रकाश अलीपुरिया जी, आपने अपना कीमती समय दिया। खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस करता है जब इस प्रकार के हरियाणवी संस्कृति को बचाने वाले, अपना जीवन का सर्वोच्च देने वाले ऐसे कलाकार जब तक समाज में है, समाज को एक नई दिशा और दशा मिलती रहेगी। मेरा तो निवेदन हरियाणा सरकार से, लोक संस्कृति विभाग के जो मंत्री हैं, ऐसे ऐसे कलाकारों को आप मंच मुहैया कराइए। समाज में यदि आपको सही मायने में परिवर्तन करना है, इस भटकते हुए समाज को एक सही दिशा देनी है, तो ऐसे हमारे माननीय आदरणीय कलाकारों को एक ऐसा मंच मुहैया कराइए जो गांव-गांव, गली-गली प्रचार प्रसार करे, समाज को एक नई दिशा और दशा दे सके। क्योंकि आज भटके हुए समाज को सिर्फ ऐसे कलाकार ही एक नई दिशा और दशा दे सकते हैं, और ऐसे कलाकारों के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। इनके लिए बहुत ऐसी व्यवस्था, ऐसे अनेकों पुरस्कार, जब हम कलाकारों का सम्मान करेंगे तभी देश और संस्कृति का सम्मान और बचाव किया जा सकता है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।